क्रोएशिया की राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा कि रणभूमि नहीं डायलॉग डिप्लोमेसी किसी भी समस्या का हल। क्रोएशिया के पीएम के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देश के बीच रिश्ते मजबूत करने पर, व्यापार बढ़ाने पर फोकस हुआ। शेराटन होटल में पीएम मोदी के लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप करके अभिवादन किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी बोले आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बात, कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता न स्वीकार की है, न ही करेंगे। ट्रंप ने क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का मोदी को न्योता स्वीकार कर लिया। मोदी और ट्रंप के बीच ईरान इजरायल युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी हुआ डिस्कशन। ईरान ने जासूसी के शक में लोगों से व्हाट्सएप हटाने को कहा। व्हाट्सएप ने ईरान के आरोपों को खारिज किया। सरेंडर नहीं करने वाले बयान पर ट्रंप का जवाब, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। ईरान इजरायल युद्ध पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कच्चे तेल की कमी नहीं होने देंगे। बमबारी से इजरायल के काम करने वाले एक भारतीय का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले आगामी चुनाव में आरजेडी 25 सीट पर सिमट जाएगी। पीएम मोदी के सिवान दौरे पर तेजस्वी बोले फिर से ठगने के लिए आ रहे हैं। जाति जनगणना पर सचिन पायलट को राम कदम का जवाब, मोदी की सरकार अपना वादा पूरा करती है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत गोगी की मौत से खाली हुई थी लुधियाना पश्चिम सीट। रवनीत बिट्टू का आम आदमी पार्टी पर आरोप, कहा कि वोटिंग से पहले सामान बांट रही है मान सरकार। पंजाब की मंत्री रवजोत सिंह का बयान, उपचुनाव की वजह से मेरी निजी तस्वीरें एडिट कर शेयर की गई। विक्रम सिंह मजीठिया पर भड़के रवजोत सिंह, कहा कि अकाली दल दलित विरोधी पार्टी। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक है। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर बोले भूपेश बघेल, सीएम साई से विधायक खुश नहीं है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ 25 जून को बैठक करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में 3 दिवसीय योग महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गोरखपुर में योग शिविर का आयोजन हुआ है। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग अब 22 जून को संभव है। संघ प्रमुख की अपील, संस्कृति के संरक्षण के लिए एक होने की जरूरत है। हिंदी बना मराठी पर सियासत, मनसे कार्यकर्ता ने हिंदी की किताबें जला दी। मनसे कार्यकर्ता ने मुंबई से लेकर के ठाणे और नासिक के स्कूलों में प्रदर्शन भी किया। हिंदी भाषा विवाद पर राज ठाकरे बोले हिंदी सुंदर भाषा है, लेकिन कुछ राज्य तक ही सीमित है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि हिंदी थोपी गई तो मराठी भाषा खत्म हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस बोले राज ठाकरे को मैंने एनईपी की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बताया है। फडणवीस ने कहा कि नई भाषा सीखने से तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे बोले स्टूडेंट्स हिंदी ही नहीं किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर मिलकर के भारत में ही बनाएगा फाल्कन 2000 बिजनेस जेट्स। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, बीजेपी खुद रोज संविधान की हत्या करती है। बीजेपी पर भड़की ममता, कहा कि कई राज्य में सरकार गिरा दी गई। ममता का बीजेपी से सवाल, 8 नवंबर को ब्लैक मनी डे क्यों नहीं कहा जाए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे इकलौते शख्स विश्वास रमेश कुमार के भाई का अंतिम संस्कार हुआ। विश्वास रमेश अपने भाई के साथ एयर इंडिया के प्लेन पर सवार थे। प्लेन क्रैश में रमेश के भाई की मौत। एयर इंडिया ने आज अपनी 3 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी। दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो की फ्लाइटें, टेक्निकल प्रॉब्लम, 40 मिनट बाद खुला गेट। फास्टैग को लेकर के बड़ा ऐलान हुआ। 3000 रुपए में बनेगा 1 साल के लिए फास्टैग। 1 साल या फिर 200 यात्रियों के लिए वैध होगा पास। केवल निजी वाहनों को मिलेगी ये सुविधा।